जी हां, बात करेंगे सरफराज खान की। जब सरफराज खान मैदान में उतरे तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वो सिर्फ 47 गेंदों में अपनी T20 करियर की पहली सेंचुरी बना डालेंगे। जी हां, मुश्ताक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में यह बड़ा कारनामा दरअसल सरफराज खान ने किया है। सरफराज खान दरअसल टेस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं, वनडे के बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन सरफराज खान T20 में यह कारनामा कर देंगे। महज 47 गेंदों पर 7 छक्के और 8 चौकों से उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने आसाम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी मुकम्मल की है और सरफराज 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सिर्फ 47 गेंदों पर धमाकेदार बल्लेबाजी की है और आप ये देखिए कि अपनी T20 करियर की जिंदगी की पहली सेंचुरी सरफराज ने बनाई है, जिसमें इस सेंचुरी में और इस इनिंग में 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। यह तूफानी इनिंग न सिर्फ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच का रुख बदल गई, बल्कि मुमकिन है कि उनकी पूरी फ्रेंचाइज वैल्यू भी बदल दे। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसे अक्सर रेड बॉल स्पेशलिस्ट के लेबल में कैद किया जाता है, उसने T20 माहिरीन को भी चौंका दिया है। और आप देखिए कि 100 रनों की यह इनिंग्स सिर्फ 47 गेंदों पर, जिसमें 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे, शानदार इनिंग सरफराज ने खेली है। और जो टाइमिंग है आप देखिए कि T20 में यह सरफराज का पहला 100 है, पहली सेंचुरी है, लेकिन जो टाइमिंग है, जिस वक्त सरफराज ने यह शानदार इनिंग्स खेली है, यह टाइमिंग बहुत अहम है। अब से कुछ दिनों में IPL 2026 के लिए एक तरह से बोली लगने वाली है, नीलामी होने वाली है और उससे पहले खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखी जाती है कि किस खिलाड़ी ने IPL से ठीक पहले T20 या वनडे में शानदार कारकर्दगी दिखाई हो। हालांकि सरफराज बहुत दिनों से नेशनल यानी कौमी टीम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन सरफराज जो भी ए कैटेगरी के जो मैच खेल रहे हैं या जो भी एक तरह से कौमी सतह के जो मैच हैं या मुल्की सतह के जो मैचेस और टूर्नामेंट हैं, उसमें सरफराज की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। और अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये इनिंग जो महज 47 गेंदों पर सरफराज की आई है, जिसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई है, 7 शानदार छक्के उन्होंने लगाए हैं, ये इनिंग कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू, उनकी हैसियत आने वाले IPL में एक तरह से बढ़ाने जा रही है। अब देखिए, दरअसल ये इनिंग सरफराज के लिए इतनी खास क्यों है? क्योंकि सरफराज का T20 में मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मुकम्मल तौर से वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरफराज को देखते हुए सरफराज की बल्लेबाजी का जो स्टाइल है, उनकी जो बल्लेबाजी है, वो एक टेस्ट खिलाड़ी की है। वो क्रीज पर जाते हैं तो बिल्कुल बल्ला गाड़ देते हैं, खूंटा गाड़ देते हैं और जमकर खेलते हैं और लंबी इनिंग खेलते हैं। लेकिन T20 में इस तरह की तूफानी बल्लेबाजी सरफराज खेलेंगे, यानी मुकम्मल एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव ये सरफराज के अंदर देखा जा रहा है। सरफराज को हमेशा एक लंबी इनिंग्स वाला फर्स्ट क्लास बैटर समझा गया है, लेकिन इस बार उन्होंने साबित कर दिया कि उनके पास पावर हिटिंग का मुकम्मल सामान मौजूद है। सिर्फ 47 गेंदों में नाबाद शतक, वो भी 7 छक्कों के साथ, बताता है कि सिर्फ सरफराज सिर्फ टाइमिंग पर नहीं, जोर पर भी पूरा भरोसा रखते हैं। और ये मौका, जिस तरह से टाइमिंग की हम बात कर रहे थे कि टाइमिंग भी बहुत अहम है, ऐसा नहीं है कि यह सेंचुरी किसी बेमाना मैच में आई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जिसे स्काउट्स और IPL के जो फ्रेंचाइजी हैं वो बहुत गौर से देखते हैं। हर बड़ा स्कोर, हर धमाकेदार इनिंग बराह रास्त ऑक्शन में असर डालती है। यानी जो अब नीलामी होगी, उस नीलामी में भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किन किन खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्म किया है, इस पर भी नजर होगी। तमाम फ्रेंचाइजी, तमाम टीमों के जो मालिकान हैं, तमाम टीमों के जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी नज़र सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी पर रहेगी और इसमें जो खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद पर IPL की ऑक्शन और नीलामी में एक तरह से उन पर भी बोली लग सकती है। तो IPL ऑक्शन से चंद ही हफ्ते कबल ऐसी धमाकेदार इनिंग खिलाड़ी के मार्केट वैल्यू को आसमान तक पहुंचा सकती है। फ्रेंचाइज सिर्फ फॉर्म नहीं देखती हैं, वो देखती हैं करंट, इंपैक्ट, रिसेंट एक्सक्लूसिवनेस और मैच विनिंग पोटेंशियल। जी हां, और आप देखिए
कि फ्रेंचाइज को मिडिल ऑर्डर फायर पावर की जरूरत होती है। आईपीएल में बहुत सी टीमें मजबूत मिडिल ऑर्डर पावर हिटर्स की तलाश में रहती हैं और सरफराज की यह इनिंग साबित करती है कि वो सिर्फ एक एंकर या फिनिशर नहीं है, बल्कि एक्सेलरेटर, दोनों किरदार और दोनों रोल एक तरह से निभा सकते हैं। यानी सरफराज की एडाप्टेबिलिटी मुतासिर कर सकती है। सरफराज की ये इनिंग बहुत कुछ मुतासिर करेगी फ्रेंचाइज को। पिछले 2 साल में रेड बॉल में बहता हुआ रनों का उनका जो फ्लो है, अब T20 में ऐसा धमाका, ये दरअसल वर्सटैलिटी खुद में बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। और आप देखिए कि अंडर वैल्यूड प्लेयर कैटेगरी में बहुत कशिश होती है। अगर किसी खिलाड़ी में हाई अपसाइड नजर आए और उसकी बेस प्राइस कम हो तो फ्रेंचाइजीज बोली में एक तरह से कूद पड़ते हैं। सरफराज इसी कैटेगरी में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यानी अब कौन से टीम उन पर दिलचस्पी दिखाती है ये तो कहना बहुत अहम होगा, लेकिन आप देखिए कि कई ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो सरफराज पर बोली लगा सकती हैं, जिनमें अगर कुछ नाम यहां पर लिए जाएं तो इनमें आरसीबी के लिए मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत अहम हो सकता है। केकेआर के पास मिडिल ऑर्डर में कोई धमाकेदार बल्लेबाज नहीं है। ऐसे में पंजाब किंग्स भी नंबर 4 या 5 के लिए सरफराज फिट बैठते हैं। मुंबई इंडियंस पहले भी सरफराज पर रडार पर एक तरह से सरफराज हैं और दिल्ली कैपिटल्स भी उन्हें मिडिल ऑर्डर के लिए एक तरह से चुन सकती है। तो सरफराज के लिए इनिंग बहुत अहम है और क्या आईपीएल में सरफराज के नाम पर बड़ी बोली लग सकती है इस इनिंग के बाद, यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि यह इनिंग सरफराज खान के लिए एक स्टेटमेंट थी कि वह सिर्फ रेड बॉल के हीरो नहीं बल्कि T20 के इंपैक्ट प्लेयर भी बन सकते हैं। यानी अगर आने वाले मैचों में वो यही फॉर्म बरकरार रखते हैं तो आईपीएल ऑक्शन में उनका नाम बोली पट्टी पर चढ़ते हुए रुकने वाला नहीं है। जी हां, सरफराज अगर इसी तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, क्योंकि यह पहला मैच था और अपने पहले ही मैच में नॉट आउट उन्होंने 47 गेंदों पर 100 रन बनाए हैं, सेंचुरी बनाई है, 7 छक्के लगाए हैं, बहुत धमाकेदार उनकी बल्लेबाजी है। तो ऐसी ही कारकर्दगी अगर सरफराज आने वाले इस टूर्नामेंट में जारी रखते हैं, आने वाले मैचों में उनकी कारकर्दगी इसी तरह की रहती है, तो आप यकीन मानिए कि सरफराज एक बड़ी बोली आने वाले ऑक्शन में आईपीएल पर लगने वाली है। और बहुत से फ्रेंचाइजीज और बहुत सी टीमें आईपीएल की ऐसी हैं जो सरफराज पर एक तरह से निगाहें उनकी टिकी होंगी, क्योंकि सरफराज मिडिल ऑर्डर में भी धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं और नीचे के ऑर्डर में भी आते हैं। तो कम गेंदें जहां पर बचती हैं, प्रेशर ज्यादा होता है, वहां पर भी सरफराज बहुत अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। अब यहां से सरफराज पर सबकी निगाहें होंगी कि सरफराज आगे का सफर कैसे तय करते हैं।